और तभी इस केव के अंदर से जो मिस्टीरियस आवाज होती है वो कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने वादे को तोड़ने की। जबकि सभी औरों की हालत काफी खराब हो गई होती है और यह कहता है कि सिर्फ आवाज को सुनने से ही हम पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है और मैं मुश्किल से ही सांस ले पा रहा हूँ। जबकि सब स्काई ड्रीम के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं और ये कहता है कि आखिर स्टारडू फॉरेस्ट के अंदर से ये आवाज कहाँ से आ रही है और अगर कोई गलती नहीं की है तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल बीस्ट है पूरे सोल वर्ल्ड के अंदर, जो कि 10 खतरनाक सोल बीस्टों में नंबर 1 पे आता है और ये तो एम्परर ब्लैक ड्रैगन टीटियान है। और जैसे ज़ुआनलाओ इसे यहाँ पे देखते हैं तो कहते हैं कि तो अच्छा ये एम्परर है तो चलो ठीक है, तुम्हारी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए मैं यहाँ से चलता हूँ। और फिर ज़ुआनलाओ याओरो को अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं कि यूहाओ अकेडमी लौट के सोल रिंग का एब्जॉर्ब कर लेना। जिसके बाद में शरक अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बुरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ होता है। जबकि यह जो है सीधे पवेलियन जाता है और टीचर से मिलने के लिए काफी ज्यादा खुश होता है और ये गेट खोलते हुए कहता है कि टीचर मुझे मेरी 3rd सोल रिंग मिल गई है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि मुलाओ की जो हालत है वो थोड़ी सी खराब है तो ज़ुआनलाओ तुरंत इनके पास आ जाते हैं और ज़ुआनलाओ तुरंत ही पूछते हैं कि ज़ाओजी आखिर एल्डर मू को क्या हुआ है। तो ज़ाओजी बताते हैं कि अकेडमी के ऊपर सीक्रेटली 11 ताकतवर डीमन सोल मास्टर्स ने अटैक कर दिया था और उनमें से 4 टाइटल डोलो मास्टर्स थे, जिस वजह से एल्डर मू और हमें मजबूर होना पड़ा बाहर जाके दुश्मनों का सामना करने के लिए। और इस मौके का फायदा उठा के ज़ियाओताओ यहाँ से भाग निकली। और तभी एल्डर मू कहते हैं कि मैंने उनमें से आधों को तो मार दिया लेकिन बदकिस्मती से उनमें से सिर्फ एक ही टाइटल डोलो मास्टर मरा और जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा चिंता थी तब भी वो हो ही गया, क्योंकि वो जो डीमन सोल मास्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसे चोरी छिपे अंधेरे में स्थापित कर दिया गया है और वो हरदम नजर रख रखे हैं। और तभी एक मास्टर कहते हैं कि मुझे माफ करना जो मैं ज़ियाओताओ को प्रोटेक्ट ना कर सका। जबकि एल्डर मू भी काफी गंभीर रूप से सफर कर रहे हैं जिस वजह से अब मुझे इनकी जिंदगी की भी चिंता होने लगी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़ुआनलाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि सिर्फ वो जिंग होंगचेन ही है जिसे हमने सीक्रेट रूप के अंदर एंटर करने दिया था। तो लिंगर कहती है कि लगता है कि मिंगदू हॉल जो है वो होली स्पिरिट कल्ट से मिला हुआ है और अगर ऐसी बात है तो तब भी क्या हम एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो एक टीचर कहती है कि एल्डर मू जिंग होंगचेन ने 9th लेवल का सोल गाइडेड कैनन का इस्तेमाल किया था शहर के ऊपर अटैक करने के लिए और उसमें से वाकई में काफी ज्यादा मर्डरस इंटेंट आ रहा था। और तभी यह जो होता है एल्डर मू के पास आके इन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर मैं अब भी जाने के लिए तैयार हूँ। तो एल्डर मू कहते हैं कि बहुत अच्छे, मुझे तुमसे भी यही उम्मीद थी क्योंकि जब तक ही हम उनके घर में घुसेंगे नहीं तब तक हम उन्हें मार भी नहीं सकते हैं और तुम बस इंडिविजुअल एक्सट्रीम सोल्जर प्लान के अंदर आगे बढ़ते रहो और यह और सहीतो की स्किल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाते रहो। इसके बाद एक मीटिंग रखी जाती है जहाँ पे एक मास्टर ने कहती है कि सी गॉड पवेलियन के मास्टर ने ऑर्डर दिया है कि उन्होंने सुप्रीम काउंसिल ऑफ सी को लेके एग्री कर दिया है और इसके साथ ही सी गॉड पवेलियन ने एक्सट्रीम इंडिविजुअल वॉरियर प्लान को ऑफिशियली शुरू कर दिया है। और फिर एक मास्टर कहता है कि ठीक है, अकेडमी के अंदर के सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर दो। डीन जियान, मैं और फान यू हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं एक्सट्रीम इंडिविजुअल सोल्जर्स को क्रिएट करने के लिए, इसलिए यह और सहीतो तुम दोनों को हर हाल में सफल होना ही होगा। तो इसलिए यह और सहीतो भी मान जाते हैं और इसके साथ ही एक्सट्रीम इंडिविजुअल वॉरियर प्लान शुरू हो गया होता है जहाँ पे फान यू बता रहे होते हैं कि यह सहीतो एक्सट्रीम इंडिविजुअल वॉरियर्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो जंग के रुख को बदल सकते हैं और इस पावर को तुम दोनों को एक साथ मिलकर हासिल करना होगा। और सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट जो है इसने काफी ज्यादा बढ़िया ट्रेनिंग प्लान को तैयार किया है, इसलिए ट्रेनिंग करना शुरू कर दो। और यह वाकई में ट्रेनिंग और पढ़ाई ये दोनों ही काफी ज्यादा लगन के साथ कर रहा होता है और दिन में ये मुलाओ से सीखता है जबकि रात में ये अकेला बैठ कर पढ़ता है और सोल गाइडेड वेपन्स की प्रैक्टिस करता है। और ऐसे ही काफी समय बीत रहा होता है जहाँ पे ये दोनों ही काफी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा कड़ी मेहनत भी कर रहे होते हैं और तो अपने सोल गाइडेड वेपन को भी काफी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा होता है तो मुलाओ की तबीयत भी खराब होती जा रही होती है और इसी तरीके से देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं जहाँ पे यह और सहीतो वाकई में काफी खतरनाक तरीके से लड़ना सीख गए होते हैं सोल गाइडेड वेपन्स को इस्तेमाल करके। और इन दोनों की जोड़ी का वाकई में कोई जवाब नहीं होता है क्योंकि ये दोनों कितने ही अपोनेंट से क्यों न घिरे हुए हों। और सच में एक बारी तो काफी सारे सोल मास्टर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और इन सभी के अटैक करते ही सहीतो जो होता है अपने चारों तरफ एक बैरियर से बना लेता है, तब तक यह हवा में उड़ जाता है और अपने 2 वेपन्स को इस्तेमाल करके इन सभी के अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और वाकई में काफी खतरनाक तरीके से शूट करके इनको बारी बारी से उड़ा रहा होता है। जिसके बाद इस सहीतो के साथ मिलकर चारों तरफ नेट्स बिछा देता है इन सभी के अटैक्स को डॉज करते हुए और वाकई में ये एक्शन का नजारा काफी खतरनाक लग रहा होता है। और यह जो होता है चुटकी बजा के काफी शानदार तरीके से यहाँ पे काफी सारे ब्लास्ट करके एक ही
बारी में इस बैटल को खत्म कर देता है। जो कुछ बचे कुछ लोग रह गए होते हैं उनके लिए सही तो अपना अटैक तैयार करने लगता है, जबकि यह जो होता है इसके सपोर्ट में सभी लोगों के ऊपर मेंटल शॉक से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इनमें से कोई भी अटैक नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे तैसे करके ये अटैक करना शुरू करते हैं तो सही तो भी बड़े आराम से डॉज करके उड़ जाता है और इस मौके का फायदा उठा के यह जो होता है इनके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से काफी सारे वेपन से एक साथ ही अटैक करता है। और ये जो सोल मास्टर्स होते हैं इनके सामने टिक नहीं पा रहे होते हैं और ये दोनों ही वाकई में अपने वेपन से काफी खतरनाक तरीके से इन सभी के ऊपर गोला बारूद बरसा रहे होते हैं। और इसके साथ ही यह और सैतो ने इन सभी को बड़े आराम से और परफेक्टली हरा दिया होता है और ये जो इतने ताकतवर हो गए होते हैं इसलिए इन्हें सम्मानित भी किया जाता है। जिसके बाद हम शाम के समय लेक के पास यह और सैतो को बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे यह कहता है कि देखते ही देखते 2 साल बीत गए और इस दौरान मैं लेवल 40 तक पहुंच गया हूँ और इसके साथ ही साथ मैंने 5th लेवल के सोल गाइडेंस मास्टर का बैच भी हासिल कर लिया है। तो सैतो कहता है कि मैं भी सोल किंग बन गया हूँ और इसके साथ ही साथ 6th लेवल का स्पिरिचुअल गाइड मास्टर भी बन गया हूँ। और तभी वांग डंग कहता है कि मुझे भी 4th सोल रिंग मिल गई है और इसके साथ ही मैं लेवल 44 पे पहुंच चुका हूँ। और तभी यहाँ पे जियाओ भी काफी प्यारे अंदाज से आ जाती है और कहती है कि मैं भी एक सोल एंसेस्टर बन गई हूँ। और तभी यहाँ पे जू सांसी बाई बाई और जियांगनान आ जाते हैं और बाई बाई कहता है कि यह और सैतो का जो 2 सालों का वॉरियर प्लान एक्सट्रीम इंडिविजुअल है उसने तुम लोगों को काफी ज्यादा आगे बढ़ा दिया है। तो यह कहता है कि पिछले 2 सालों में हमारी जो कैपेबिलिटीज है वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो जू सांसी कहता है कि शेरेक 7 मॉन्स्टर जो हैं वो अपनी दोबारा से स्ट्रेंथ का जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं। और तभी यहाँ पे घंटा बजने लगता है और सीगोर पवेलियन के अंदर से काफी ज्यादा लाइट पावर आसमान की तरफ शूट होती है। और तभी डीनियान जो होते हैं यहाँ के पास आके कहते हैं कि एल्डर मून तुम लोगों को बुला रहे हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।